हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिम झिम के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 12 का शीर्षक है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी। देखो, पहिया कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर को ही हिंदी में बोलते हैं पहिया कुर्सी। तो सुनीता एक लड़की है जो कि दिव्यांग है। ठीक है, दिव्यांग है सुनीता, और पहिया कुर्सी के माध्यम से वो चलती फिरती है। तो इस कहानी में समाज सुनीता के बारे में क्या क्या सोचती है, कैसे देखती है, उसका दृष्टिकोण इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, समाज किस तरह से सुनीता को देखती है। तो चलो हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और इसमें आए जो भी डिफिकल्ट हमारे जो शब्द होंगे उसका भी अर्थ हम लोग जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। टांग मतलब पैर। तो उसने अपने पैर को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सुनीता एक दिव्यांग थी, उसके पैर अपने से हिलते हिलते डुलते नहीं थे। इसलिए पैरों को हाथ से खींचा और पलंग के नीचे लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती मतलब जल्दी। ठीक है, जल्दी से निपटाना। निपटाना मतलब समाप्त करना। ठीक है, समाप्त करना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। स्वयं मतलब अपने से। अपने से ही अनेक तरीके इन्होंने ढूंढ के निकाल लिए हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। ठीक है, 8 बजे तक। 7 बजे उठी थी। 7 बजे उठी थी। 1 घंटा लगा उसे फ्रेश होने में, नहाने में, कपड़े पहनने में। तो 8 बजे नहा धोकर वो तैयार हो गई सुनीता। आगे यहाँ पे माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। ठीक है, मेज पर नाश्ता लगा दिया था। सुनीता क्या बोलती है? माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, अचार की बोतल देना। माँ क्या जवाब देती है? रसोई घर से ही अलमारी में रखी है, ले लो, अपने से ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? ऐसा माँ ने कहा। सुनीता मुस्कुराते हुए कहा, पक्का। पक्का मतलब हाँ, बिल्कुल, मैं संभाल लूंगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। बाजार की ओर चल दी। आगे क्या होता है? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। देखो, आज छुट्टी है, संडे का दिन है, तो बच्चे छुट्टी के दिन हर जगह खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें उन्हें रस्सी कूदते
गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वह खेल नहीं सकती थी, तो वह उदास हो गई। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। लड़की सुनीता को देख रही थी, सुनीता लड़की को देख रही थी, टुकुर टुकुर एक दूसरे से देखने लगे। फिर आगे क्या हुआ? फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। यह बच्चा छोटू। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। कद मतलब लंबाई। लंबाई बाकी बच्चों से छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लंबाई छोटे होने से उसको छोटू छोटू बुला रहे थे, इसलिए सुनीता को अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। आगे खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। फिर उस लड़की ने सुनीता से क्या बोला, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? लड़की ने सुनीता से क्या बोला, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? अजीब सी चीज किसके लिए संदर्भित कर रहा था? यहाँ पे पहिया वाला जो कुर्सी था ना, उसके बारे में पूछ रही थी कि यह अजीब सी चीज क्या है, ये लड़की पूछ रही है। सुनीता बोलने वाली थी, यह तो बस एक ऐसा बोलने ही वाली थी कि सुनीता जवाब देने लगी। उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा लिया। ठीक है, सुनीता जवाब दे रही थी, यह तो बस एक पहिया वाली कुर्सी है, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने इसको दूर अलग कर दिया। ठीक है, ये देखो हाथ खींचकर अलग कर दिया गुस्से में, ये ऐसा मत पूछो। आगे क्या होता है? इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। माँ ने फरीदा को कहा, फरीदा लड़की का नाम था जो पूछ रही थी, उसे बोला इस तरह से सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। फिर सुनीता दुखी होकर क्या बोलती है, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा का माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। ठीक है, फरीदा का माँ के व्यवहार समझ में नहीं आया कि ऐसा वो क्यों की। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। सीढ़ी पर जो पहिया वाली कुर्सी है उसको चढ़ाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोलता है, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारा मदद करूं? ये बोलती है, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली। राहत की मतलब चैन की सांस ली। थोड़ा सा जी में जी आया, चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। मुस्कुराकर बोली, पीछे की पैडल को पैर से जरा दबाओ। पीछे के पैडल को जरा पैर से दबाओ। अमित बोलता है, हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पहियों को भी पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। मतलब एक एक सीढ़ी, जो पहिया वाला कुर्सी था ना, एक एक सीढ़ी उसको चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसके गोद में रख दी। फिर यहाँ पे अलग उनका एक्सपीरियंस हुआ सुनीता को। सुनीता ने जैसे ही दुकानदार से बोला कि 1 किलो आप चीनी दो,
1 किलो चीनी तौलकर दुकानदार ने हाथ में नहीं दिया सुनीता को, सुनीता के गोदी में रख दिया। दुकानदार को ऐसा लगा होगा सुनीता पकड़ नहीं पाएगी हाथ में, इसलिए उसने गोदी में दे दिया। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अजीबोगरीब, अजीबोगरीब मतलब अलग, कोई अलग सी, ठीक है, बिल्कुल अलग। शायद तुम्हारे पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास है बात है? मैं तो बचपन से ही इसी पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इस तरह तुम भी अलग हो। मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह से तुम अलग हो, ऐसा अमित ने सुनीता को समझाया। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता के पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ठीक है, परवाह मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह से ये अमित है और ये सुनीता है और ये फरीदा है, बाकी यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये रहा बच्चों, आई थिंक ये हमारा कहानी खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।